गुड इवनिंग क्लास 10th। प्रीवियस टर्न में हमने पढ़ा कोवलेंट बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड कैरी थ्री टाइप ऑफ कैटेगरीज या थ्री कैटेगरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जनरली पॉसिबल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन इज नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा आपसे, वो सिंपल डेफिनेशन है। एग्जाम्पल्स एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आपको आएंगी, तो मैं वन बाय वन ले रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलते हैं? अ कैटेगरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन विच दे बोथ शेयर देयर वन वन इलेक्ट्रॉन। अगर टू एटम अपने वन वन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं तो शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल देखिए, H2 Cl2 H2 CH4 एक्सेट्रा, हाइड्रोजन, क्लोरीन, वाटर, मीथेन एक्सेट्रा। कैसे बनता है डिटेल देखिए। जैसे नंबर 1 लिया मैंने H2, H का एटॉमिक नंबर 1 है तो आप क्या लिख दोगे K1, सही है। ये 1 डॉट और ये H का यहाँ 1 डॉट। अब ये 1 डॉट क्यों लगाया मैंने? क्योंकि H के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना। अब H को क्या करना है? K को कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए? हाइड्रोजन रिक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत सिंपल चीज है ये। K1 इसको भी 1 से 2 करना है। क्यों करना है 2? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है 9th में, ये पढ़ा था ना, 2 8 8 18 18 32। तो K का जो कंप्लीट शेयर है वो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन कैरी करता है। और ये अपनी स्टेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इसको 1 से 2 करना है, इसको भी 1 से 2 करना है। मतलब इससे भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों क्या करते हैं? अपनी इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब दो चीज़ें हैं बेटा, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम अलग है और 11th 12th में अलग है, तो मैं आपको सिंपल वाला बता रहा हूँ। ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, सही है। तो बॉन्ड कौन सा बनेगा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे शो करते हैं, H सिंगल बॉन्ड H। गॉट इट? आपके एनसीईआरटी में कैसे मेंशन है? ऐसे मेंशन है बॉन्डिंग, ये सर्कल और ये सर्कल। क्वेश्चन आता है, क्या ऐसा करने में मार्क्स कटेंगे? आंसर है नो। क्या ऐसा करना जरूरी है? आंसर है नो। आप चाहे तो डायग्राम ये वाला बनाए, आप चाहे तो डायग्राम ये वाला बनाए, सही है। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड क्यों बोला सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हमने? बिकॉज इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इस हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा शेयरिंग के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। और देखते बेटा, है ना, एग्जाम्पल्स और करते हैं 1 बाय 1। ये देखिए बेटा, जैसे हम बात करते हैं क्लोरीन की, Cl2 मॉलिक्यूल। अब क्लोरीन मॉलिक्यूल में कैसे कोवलेंट बॉन्ड बनेगा? इस चीज के लिए सबसे इंपॉर्टेंट आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 70, क्या लिख दोगे? 2 8 और यहाँ आपका 7, सही है। इसको 7 से 8 करना है तो 2 क्लोरीन है। ध्यान सुनना मेरी बात जो बताने वाला हूँ। 2 क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, सही है। बोथ द क्लोरीन कैरी 7 इलेक्ट्रॉन इन। तो यार देखिए बेटा, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और क्लोरीन को 7 से 8 करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है। 7 से 8 करना है मतलब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेंगे? ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। गॉट इट? अगर आपको एनसीईआरटी वाला डायग्राम बनाना है तो आप क्या लिख दोगे? 1 2 3 4 5 6 7। थोड़ा सा यहाँ ऐसे लिखना पास में इसके, ताकि 1 इलेक्ट्रॉन इसकी शेयरिंग को शो कर सके, है ना। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब देखो कैसे बनाओगे ये और ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। मेरे अकॉर्डिंग तो ये डायग्राम बनाओगे ज़्यादा बेटर है, इजी भी है। आपके 11th 12th में आपको यही डायग्राम पढ़ना है। अगर आप साइंस लोगे तो, नहीं लोगे तो भी ये डायग्राम ज़्यादा ईजी है मेरे अकॉर्डिंग, सही है। तो ये जो है, ये जो डॉट डॉट हम बनाते हैं इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कई बार इसको बोलते हैं लुईस स्ट्रक्चर। 2 नेम्स है बेटा इसके।
एक लुईस स्ट्रक्चर और एक और वर्ड होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अगर आपसे बोलता है बोर्ड एग्जाम में, बोलेगा नहीं वैसे आपको यदि भी पूछ ले कि एक Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए, तो ये वाला बना के आना है आपको, ये वाला। मतलब अगर हम किसी मॉलिक्यूल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जो स्ट्रक्चर बनती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आज थोड़ा शोरगुल ज़्यादा है आस पड़ोस में, तो कोशिश करूँगी बात सही है। तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्या है, अगर आपको बोल दे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए या लुईस स्ट्रक्चर बनाइए, तो इसका मीनिंग ये है बेटा कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, सही है। डेफिनेशन नहीं पूछेगा, डेफिनेशन का क्लास 11th में है। आप पूछिएगा Cl2 का इलेक्ट्रॉन डॉट, फिर सुनो डेफिनेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इज ए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इन विच वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ डॉट्स। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं H2O की। अब ध्यान से देखिए बेटा, है ना, H2O कैसे बनाओगे आप, समझो। H2O में ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2, 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ये K1। और कैसे अरेंज करोगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसका 1 डॉट, इसका 1 डॉट और ऑक्सीजन के 6 डॉट, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए ऑक्सीजन को 6 से 8 करना है, मतलब ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 1 से 2 करना है। सो बोथ द हाइड्रोजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीजन रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसको 1 से 2 करना है और इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्या करेगा ऑक्सीजन, ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर देगा इसके साथ। शेयरिंग करने से क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा, 1 2, हाइड्रोजन का 1 2 और ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वाटर के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ना। आपको फिर वही बात, आपको अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाना है तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन का 1 डॉट, तो ये हाइड्रोजन का सर्कल, ये हाइड्रोजन का 1 डॉट, हाइड्रोजन का सर्कल और ऑक्सीजन का सर्कल, ये ऑक्सीजन का सर्कल, सही है। ये वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिमिलरली आपके CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट है, CH4 कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, क्या लिख दोगे 2,4, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, क्या लिख दोगे 1। कार्बन को क्या करना है, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो आप क्या लिख दोगे C 1 2 3 और ये 4, ये H, यहाँ भी H H, सही है। H को 1 से 2 करना है, वही शेयरिंग, इसको 1 से 2 करना है, 1 से 2 और ये 2। तो H के देखो 2 हो गए और कार्बन में कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये है बेटा आपका सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। गॉट इट, ध्यान रखना। देखिए बेटा नेक्स्ट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का डेफिनेशन, उसका डबल कर दो आप, तो क्या बोलोगे, अ कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम व्हेन दे शेयर देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड इसमें 2 एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। फिर बोल रहा हूँ, डेफिनेशन कोई भी नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि डेफिनेशन का इतना बड़ा रोल नहीं है। स्ट्रक्चर्स आएंगे बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि उससे जो पूछ रहा है टेक्निकल लेवल का क्वेश्चन पूछना है। क्या पूछेगा आपसे, CO2 मॉलिक्यूल में कौन सी कैटेगरी का बॉन्ड है, नेम दैट बॉन्ड एंड ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में। बना के दिखा रहा हूँ आपको, है ना। पहले O2 देख लो आप, सिंपल बना। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, क्या लिख दोगे 2,6, एक और ऑक्सीजन है 2,6, इसको भी 2 चाहिए, इसको भी 2 चाहिए, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन। एक और चीज,
एटम का जो आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे ये के शेल, ये एल शेल, ये जो बाहर वाला शेल होता है इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। कभी पूछ ले भूले भटके आपको, वैलेंस शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस शेल ओनली पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, मतलब कौन से शेल के इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन पूछ ले, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। ये वैलेंस शेल नहीं है, बाहर वाला वैलेंस शेल है ना। जैसे पूछ ले सोडियम के वैलेंस शेल में कितने हैं, तो आप क्या बोल दोगे? 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में है ना। और वैलेंस शेल ही क्या डिसाइड करता है? वैलेंसी को डिसाइड करता है। देखिए बेटा, तो ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। गॉट इट? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करनी है, तो ये 1 शेयरिंग यहाँ और ये 1 शेयरिंग यहाँ। ये बन गया आपका O2 मॉलिक्यूल। अब कैसे लिखोगे इसको? एग्जैक्ट डबल बॉन्ड और 4 डॉट यहाँ ऑक्सीजन के पास और 4 डॉट इस ऑक्सीजन के पास। इसका मतलब क्या है? इस ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा है। डबल बॉन्ड का मतलब क्या है? इन दोनों ऑक्सीजन एटम्स के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ये तो डायग्राम है आपका 10th क्लास के अकॉर्डिंग। अब जैसे मुझे बनाना है डायग्राम, ये तो 11-12 के अकॉर्डिंग है। अब जैसे मुझे बनाना है 10th के अकॉर्डिंग, वो सर्कल वाला डायग्राम। कोई टीचर अड़ी जाएगा, नहीं मैं तो सर्कल वाला डायग्राम ही बनाइए आप, तभी मार्क्स दूंगा आपको, वरना मार्क्स नहीं दूंगा। तो सिंपल सर्कल, ये सर्कल, सही है। गॉट इट? एक देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। इसको क्या चाहिए? इट नीड 4 इलेक्ट्रॉन। इसको क्या चाहिए? नीड 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। अब देखिए, कार्बन है आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन है आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको 2 लेना है, इसको 2 लेना है, इसको 4 लेना है। तो क्या करेगा ये 2 बॉन्ड बनाएगा यहाँ और 2 बॉन्ड बनाएगा यहाँ। तो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगी आपको? C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर CO2 गैस का है ना। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में एक ही एग्जाम्पल है पूरी NCERT में, इवन रिफ्रेशर में भी नहीं है एग्जाम्पल। वो है आपका N2 नाइट्रोजन गैस। देखो N एटॉमिक नंबर 7, क्या लिख दोगे? 2,5 Kl। इसको क्या चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन, नीड ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन। तो आपने क्या बनाया? N 1 2 3 4 5। ओके, थोड़ा सा मैं इसमें लगाता हूँ ताकि अच्छा लगेगा वो बॉन्ड बनते टाइम। 1 2 3 4 5। 3 इलेक्ट्रॉन इसको कर लेना है, 3 इलेक्ट्रॉन इसको लेना है। क्यों? क्योंकि 5 से 8 करना है। तो क्या बना देगा ये? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। तो आप कैसे बनाओगे? N ट्रिपल बॉन्ड, N डॉट ये डॉट, इसको बोलते हैं बेटा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सही है। तो ये थे आपके कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। अब कुछ मैं आपको रैंडम बनाने के लिए दूंगा होमवर्क के लिए। वैसे आप होमवर्क वगैरह दिखाते हो नहीं, चेक कराते हो नहीं टाइम पर, बहुत देर भूले भटके कोई चेक करा दे, किसी के हाथ में जाग जाए तो वो करा देता है। 2 या 3 बच्चे पूरे इतने सालों में से चेक आप कराते हो नहीं। फिर भी मेरा काम है देना आपको, ताकि आप ये ना बोलेंगे सर प्रैक्टिस नहीं दे रहे हैं। तो मैं कुछ मॉलिक्यूल देता हूँ आपको, उसके इलेक्ट्रॉन डॉट करना, मुझे बताना
कैसे आपने बनाया। सही है, मैं बनाता हूँ, आप देखिए। ये आपका होमवर्क के सामने लिखा हुआ है, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। NH3 है, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का 1 पता है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का 6 है, क्लोरीन का 17 है, HCl हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 17 है, CO2 बना ही दिया हमने, Cl2 बनाया है, H2 मैंने सिखाया है। एक स्पेशल दे रहा हूँ, SiF4, सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड, सिलिकॉन का 14 है एंड फ्लोरीन का 9 है। ये मुझे करके दिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर क्यों इंपॉर्टेंट है, तो उसका जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेगा आगे, जब आप टॉपिक पढ़ोगे हाइड्रोकार्बन, ये ईथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल द थिंग्स, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन डॉट्स आएंगे। तो पहले ये जो सिंपल वाले हैं इनसे निपटो, इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स मुझे बनाकर बताओ, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका डिफरेंसेस बिटवीन आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड का कंपैरिजन करेंगे एंड प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। उसके बाद ग्रेफाइट, डायमंड एंड वो फुलेरिन वाला टॉपिक, मतलब इजी टॉपिक है, कोई खास कुछ है नहीं है ना। तो देखो ध्यान से। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।